साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में आपका स्वागत है। साथियों, मंदिर के मौन में मैं कि इस यात्रा में आज मैं आपको ले जा रहा हूं बागेश्वर जिले का एक सुंदरतम घाटियों में से एक, कत्यूरी राजाओं की राजधानी, शिव पार्वती का विवाह स्थल, कार्तिकेय का जन्म स्थल बैजनाथ, जहां शिव ने शिव रूप में जन्म लिया था। आइए उसका श्रवण करते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और भक्ति के साथ। साथियों, जहां पत्थर भी बोलते हैं वही शिव का नाम है। जहां पत्थर भी बोलते हैं वही शिव का नाम है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गोमती नदी के तट पर बसा है एक छोटा सा कस्बा बैजनाथ। साथियों, यह स्थान केवल एक पर्यटक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति साधना के स्थल के रूप में ज्यादा जाना जाता है। यहां आस्था, इतिहास, स्थापत्य, कला का अद्भुत संगम है। यहाँ के पत्थर, यहाँ की मूर्तियां और यहाँ की जलधाराएं सब कुछ एक ही नाम का उच्चारण करते हैं, वह है बैजनाथ अर्थात बैद्यनाथ। जो हर रोग, हर दुख, हर संकट, हर पीड़ा का उपचारक है। इस पवित्र भूमि को देवभूमि कहने का अर्थ यह भी है कि यहां ईश्वर केवल पूजे नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। भगवान शिव के वैद्य रूप के अवतार की दिव्य कथा यहां पर जो है, उसका उल्लेख कुछ इस प्रकार पुराणों और विशेषकर शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। साथियों, कहा जाता है कि त्रेता युग में रावण ने यहां भगवान शिव की प्रार्थना की थी, घोर तपस्या की थी। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर एक एक कर अर्पित किए और अंत में शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और कहा, वो बड़ा रोचक है, हे भक्त, तू जिस स्थान पर मेरा ध्यान कर रहा है वहीं मैं बैद्यनाथ रोग नाशक के रूप में सदा विराजूंगा। साथियों, भक्तजनों, वही स्थान आगे चलकर बैजनाथ, बैद्यनाथ कहलाया। जन जन का विश्वास है, पूरे उत्तराखंड, बागेश्वर ही नहीं, कुमाऊं नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों का विश्वास है कि भगवान शिव यहाँ वैद्य चिकित्सक के रूप में भक्तों का दुखों का, संकट का उपचार करते हैं। जो भी व्यक्ति एक बार उसके दर में आता है और निश्चल मन से श्रद्धापूर्वक साधक बनकर उसके चरणों में अपना सिर झुकाता है, बिन मांगे उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखेंगे तो साथियों, वो भी कम रोचक नहीं है। बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण कत्यूरी वंश के शासनकाल में 9वीं से 12वीं शताब्दी तक हुआ, ऐसा माना जाता है। उस समय यह क्षेत्र कत्यूरों की राजधानी कार्तिकेयपुर कहलाता था। जैसे अभी बताया कि भगवान कार्तिकेय अर्थात शिव पार्वती के दूसरे पुत्र का जन्म यहीं पर हुआ। कत्यूर राजाओं ने यहाँ न केवल राजनीतिक शासन स्थापित किया बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी किया। साथियों, जो ये मंदिर है और ये मंदिरों का समूह है, उसके निर्माण की तिथि 1150 ईस्वी मानी गई है। मुख्य मंदिर के साथ लगभग 18 छोटे छोटे मंदिर हैं जो शिव, पार्वती, सूर्य, गणेश, कुबेर, चंडिका और
सुरमर्दिनी को समर्पित है। साथियों, मैना यहाँ की मूर्ति दुर्लभतम मूर्तियों में से एक है, जिसमें एक ही पत्थर की मूर्ति पर शिव पार्वती का पूरा परिवार और वो विराजमान है। शिव पार्वती का ये मंदिर हिमालयी स्थापत्य का जीवंत उदाहरण है। साथियों, पत्थर में उकेरी गई भक्ति, वैष्णव मंदिरों की स्थापत्य शैली उत्तर भारतीय नागर शैली की है। स्थानीय ग्रे पत्थरों से निर्मित ये मंदिर बिना सीमेंट या गारे के जोड़े गए विशाल पत्थरों में बारीक जड़ाई और संतुलन से खड़े हैं, जो उस युग के शिल्पियों की विलक्षण प्रतिभा को दिखाते हैं। साथियों, जो भी भक्त श्रद्धालु साधक यहाँ पर आता है, वो ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां अत्यंत सजीव हैं। लगता है कि अब ये बोलने को तैयार हैं। देवताओं, नर्तकियों, हाथियों, शिवों और पुष्पों की आकृतियां जैसे किसी संगीत लय में नृत्य कर रही हूं। इसके गर्भगृह में स्थित जो शिवलिंग है वो अत्यंत प्राचीन है, और इसके गर्भगृह में ही जो मूर्ति एक ही पत्थर में आदमकद की है, जिसमें शिव और पार्वती का पूरा परिवार भक्तिमय रूप से डूबा हुआ है, उसकी भक्ति करने के दुर्लभ पल यहीं पर प्राप्त होते हैं। और इसके चारों ओर निरंतर प्रवाहित होती गोमती नदी शिव के जीवनदायिनी जल का प्रतीक मानी जाती है। और यहाँ की जो धार्मिक आस्था है वो बैद्यनाथ के चमत्कार के रूप में मानी जाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार बैद्यनाथ के शिव उन भक्तों की पीड़ा हरते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से दुखी होते हैं। माँ पार्वती के मंदिर में सिंदूर चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है साथियों, जो वैवाहिक सुख और परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ हजारों भक्त तो पहुँचते ही पहुँचते हैं, लेकिन प्रति सोमवार के दिन, हर सोमवार के दिन यहाँ पर भक्तों की भीड़ आपको देखने को मिलती है। गोमती तट पर दीपों की अनगिनत कतारें इस नगरी को दैदीप्यमान कर देती हैं। यहाँ की संस्कृति और पर्यावरण का मिलन भी अनूठा है। बैजनाथ केवल एक मंदिर परिसर नहीं साथियों, बल्कि संस्कृति और प्रकृति का जीवंत मिलन केंद्र भी है। गोमती की कल कल करती हुई जलधारा, उसकी ध्वनि, चारों ओर फैले वन, चीड़, देवदार से लेके चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति, चारों ओर हिमालय की दिव्य छटा, सब मिलकर इसे ध्यान भूमि बना देते हैं। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां मन को मोह लेती हैं। यहाँ का हर पत्थर एक कथा कहता है, हर ध्वनि में शिव का स्पर्श है। यह वह स्थान है साथियों जहाँ भक्ति, विज्ञान और सौंदर्य एक साथ नृत्य करते हैं। यह वह स्थान है जहाँ भक्ति, विज्ञान और सौंदर्य एक साथ नृत्य करते हैं। जो बैजनाथ का आज का स्वरूप है साथियों, आज भी यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। मंदिर समूह का पुनरुद्धार और संरक्षण कार्य चल रहा है, ताकि यहाँ पर रखी गई दुर्लभतम मूर्तियों का संरक्षण भी हो सके और वो लोगों के लिए, दर्शन के लिए सुलभ भी हो सके। एक संग्रहालय बनाने की योजना है, और यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल आस्था के लिए यहाँ पर आते हैं,
बल्कि प्राचीन भारतीय स्थापत्य और कला के अध्ययन हेतु भी यहाँ पर आते हैं। सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है, जो हमारे सांस्कृतिक अतीत की जीवंत गवाही देता है। साथियों, यह वह स्थल है जहां पर्वतों में, पत्थरों में अमर शिव बसा हुआ है। बैजनाथ मंदिर हमें यह संदेश देता है कि भक्ति केवल शब्दों का अनुष्ठान नहीं, बल्कि सृजन, कला और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में निहित है। यहाँ शिव एक वैद्य है जो न केवल शरीर के रोग बल्कि आत्मा की थकान को दूर करते हैं। बैजनाथ, जहाँ हर पत्थर में धड़कता है शिव और हर लहर में गूंजता है बैद्यनाथ का वरदान। बैजनाथ की नगरी, गोमती के किनारे बसा पत्थरों में गुथा शिव का नाम, बैजनाथ के किनारे बसा पत्थरों में गुथा शिव का नाम, जहाँ हवा भी बोल उठे, हर हर महादेव का प्रणाम, हर हर महादेव का प्रणाम। यह है वैद्य की नगरी, यह है वैद्य की नगरी, कत्यूरियों की प्राचीन छाया, जहाँ हर मंदिर एक कथा है, हर शिला में भक्ति समाया, हर मंदिर में हर शिला में भक्ति समाया। कथा कहती है, त्रेता में रावण ने तप किया था, शिव को प्रसन्न कर वरदान पाया था। त्रेता में रावण ने तप किया था, शिव को प्रसन्न कर वरदान पाया था। कहा प्रभु ने जहाँ तुमने यह ध्यान लगाया, वहीं मैं वैद्य बनकर सदा बसूंगा, वहाँ मैं वैद्य बनकर सदा बसूंगा। तभी से यह बैजनाथ कहलाया, तभी से यह बैजनाथ वैद्यनाथ कहलाया। यहाँ के शिल्पों में सजीव है शिव, यहाँ के शिल्पों में सजीव है शिव। यहाँ के जल में औषधि की रेखा, यहाँ के जल में औषधि की रेखा, यहाँ के कण कण में गूंजता है महादेव का वैद्य व्रत की और लेखा, वैद्य व्रत और लेखा। खत्यूर राजाओं की नगरी थी यह, खत्यूर राजाओं की नगरी थी यह, जहाँ राज भी था और राग भी, जहाँ मंदिर बनते थे श्रद्धा से और पत्थर गाते थे भाग भी, पत्थर गाते थे भाग भी। राजा ललितसुर देव ने कहा, जहाँ देवता बसते हैं वहाँ राज नहीं चलता, यह भूमि तो स्वयं धर्म की माता है। राजा ललितपुर खत्यूरी वंश के राजा, उन्होंने यहाँ का निर्माण कराया था। उनके शब्द देके, जहाँ देवता बसते हैं वहाँ राज नहीं चलता, यह भूमि तो स्वयं धर्म की माता, यह भूमि तो स्वयं धर्म की माता। गोमती की धारा के उस पार शिव और पार्वती का हुआ विवाह, गोमती की धारा के उस पार शिव और पार्वती का हुआ विवाह। कार्तिकेय ने यहीं रचा संगीत, देवगणों ने गाया मंगल गीत, देवगणों ने गाया मंगल गीत। धरती ने धारण किया बरमाला, धरती ने धारण की बरमाला, आकाश झूम उठा जय ध्वनि में और हिमालय झुक गया परिणति में, हिमालय झुक गया परिणति में। आज भी कहते हैं गांव वाले, आज भी कहते हैं गांव वाले, यह वही भूमि है जहां शिव ने पार्वती को अपनाया था। आज भी कहते हैं जनकथा में यहाँ के गांव वाले, यह भूमि वह भूमि है जहाँ शिव ने पार्वती को अपनाया था, जहाँ वैवाहिक प्रतिज्ञा में स्वयं प्रकृति साक्षी बन खड़ी हुई थी, साक्षी बन खड़ी हुई थी। कहा जाता है जब पांडव अज्ञातवास में थे उन्होंने ही यहीं विश्राम किया, जब पांडव अज्ञातवास में थे उन्होंने यहीं विश्राम किया। गोमती तट पर अग्निहोत्र रचा और अर्जुन ने धनुष रखा, और अर्जुन ने धनुष रखा। भीम ने यहाँ पत्थर उठाए, नकुल सहदेव ने नदी सजाई, और द्रौपदी ने शिव से कहा, प्रभु इस वन में हमें कुछ दिन की शांति दो, प्रभु हमें इस दिन वन में कुछ दिन की शांति दो। शिव ने उत्तर दिया, जहाँ श्रद्धा है वहाँ शांति है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ शांति है। आज भी उस शांति की गूंज यहाँ सुनाई देती है, आज भी उस शांति की गूंज यहाँ सुनाई देती है। गोमती की कलकल में देवदार की छाया है, मंदिर की घंटी में ओम का नाम है, मंदिर की घंटियों में ओम का नाम है। हर ध्वनि कहती है यहाँ शिव है।
वैद्य है, साधक है। यहाँ भक्ति और इतिहास साथ रहते हैं। श्रावण की संध्या जब उतरती है, श्रावण की संध्या जब उतरती है, दीपों की पंक्तियाँ नदी में झरती हैं, भक्तों की आंखों में झिलमिल भाव और पत्थरों पर उतरता प्रकाश है, और पत्थरों पर उतरता प्रकाश है। जैसे स्वयं शिव निकल पड़े हों अपने वैद्य रूप में आशीर्वाद देने, जैसे स्वयं शिव निकल पड़े हों अपने वैद्य रूप में आशीर्वाद देने। बैजनाथ तो केवल मंदिर नहीं, एक जीवित कथा है। बैजनाथ, वैद्यनाथ तो केवल मंदिर नहीं, एक जीवित कथा है। जहाँ विवाह हुआ था प्रेम का, जहाँ अज्ञातवास बना तप का, और जहाँ हर युग में पाया है भक्ति का औषधि रस। तू पत्थर नहीं, अनुभव है। तू बैद्यनाथ है, अविनाशी शिव का घर है। तू पत्थर नहीं, अनुभव है। तू बैद्यनाथ है, अविनाशी शिव का घर है। तेरे नाम में बसता है उपचार, तेरे शिलाओं में अमर संसार, तेरे शिलाओं में अमर संसार। साथियों, ये थी बाबा बैद्यनाथ की धरती बैजनाथ। मैं उसी धरती से बोल रहा हूँ। जो दर्शन कर पाए वो तो अहोभाग्य, जो दर्शन अभी तक नहीं कर पाए, आइए, बैजनाथ बुला रहा है आपको, बाबा बैद्यनाथ बुला रहे हैं आपको। जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे विचार से, श्रद्धा के साथ साधक बनकर यहाँ आता है, बिन मांगे उसकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। इतना रमणीय स्थल, इतनी सुंदर घाटी शायद जो मैंने देखे हैं उनमें सर्वोपरि है, ऐसा मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। साथियों, जो एक बार यहाँ पर आता है वो कत्यूर घाटी को देखकर उसका मन प्रसन्न हो जाता है, गदगद हो जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर इन मंदिरों के दर्शन करते हैं उसके तो भाग्य ही खुल जाते हैं। तो आइए, एक बार शिव पार्वती के मंदिर के दर्शन करिए, और उसके साथ कोट भ्रामरी मंदिर और अगल बगल इसके चारों ओर जो मंदिर हैं उनके दर्शन करिए, तो निश्चित ही जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा साधक मानते हैं, ऐसा भक्तगण मानते हैं। साथियों, आपको अगर मंदिरों के मौन में मैं ये सीरीज अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बिना आपके सहयोग से कुछ नहीं हो पाएगा। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपका सहयोग मुझे शक्ति देगा, मुझे प्रेरणा देगी। और कहीं पर अगर कोई त्रुटि होती है तो कृपया मार्गदर्शक बन मुझे सुझाव देने का कष्ट करें। फिर मिलते हैं अगली एक ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही प्रस्तुति, ऐसी ही वीडियो लेकर। आपका आभार, आपका अभिनंदन।